Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम बैक टू माय चैनल राजू सुमता क्लासेस। ये आज हम जो पढ़ाने जाएंगे सेमेस्टर 2 का एक चैप्टर हम पढ़ा रहे थे कॉन्साइनमेंट, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। हम चाहते हैं कि किसी भी चैप्टर का हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएं ताकि समझने में सुविधा हो, और उसका लिंक हम डालते चले जाएंगे। जिसे क्वेश्चन बनाएंगे इसके पहले जितना भी पढ़ाएंगे इसको लिंक में डाल देंगे, आप लोग इसको देखिए और इसको समझिए। क्वेश्चन इसके जहाँ इसके पहले हम शायद इनवॉइस प्राइस तक भी पढ़ा दिए थे, हमको तो इतना याद नहीं है, लेकिन जो भी याद है इसके हिसाब से इनवॉइस प्राइस तक पढ़ाए थे। आज इसमें हम एक एडिशनल चीज़ जोड़े, ओवर राइडिंग कमीशन। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते थे। क्वेश्चन में क्या लिखे, ऑन 1 जनवरी 2016 बद्री कॉन्साइंड 100 केसेस, कॉस्ट प्राइस 7500 एट 25% प्रॉफिट ऑन सेल। इस जगह में ध्यान रखिएगा कि कितना केसेस भेजे, 100 केसेस, कॉस्ट प्राइस कितना 7500, प्रॉफिट कितना 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स। किस पे प्रॉफिट दिया है, सेल में। टू अनिल ऑन दैट डे बद्री पेड 600 फॉर एक्सपेंस ऑन कंसाइनमेंट। उस डेट में जो माल भेजा बद्री वो कितना खर्चा किया, 600 रुपया। ऑन 10 जनवरी अनिल टूक द डिलीवरी ऑफ डिलीवरी, अनिल क्या किया, माल छुड़ा लिया एंड पेड 1200 फॉर ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज़। 1200 किसके लिए दिया, ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज़ के लिए। एंड रेबिटेड 4000 एज एन एडवांस टू एज द कंसाइनमेंट। तो क्या लिखा कि 10 जनवरी को अनिल माल का डिलीवरी ले लिया और 1200 रुपया ऑक्ट्रॉय चार्ज दिया, 4000 रुपया भेज दिया एडवांस कंसाइनमेंट के लिए। 31 जनवरी को अनिल सोल्ड 80 केसेस, कितना केसेस सेल कर दिया, 80 केसेस फॉर 10,500, ये सेल दिया है। ही इज एंटाइटल अ कमीशन 5% ऑन ग्रॉस सेल। वो क्या हुआ कि ग्रॉस सेल में कितना परसेंट कमीशन मिलेगा, 5%। एंड 10% ऑफ द सेल प्राइस इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस के ऊपर जितना जाएगा उस पर 10% कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पहले से हम घेर देते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 बॉक्स या केसेस कितना दिया है, 7500 प्लस प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स, यही लिखा है। तो क्या हम यहाँ सेल जानते हैं, देखिए सेल हम नहीं जानते, हम क्या जानते हैं, कॉस्ट। तो हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं या 9, 10 में या 6, 7 में पढ़े हुईएगा कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अगर सेल पे दिया तो कॉस्ट पे चार्ज नहीं हो सकता है। परसेंटेज प्रॉफिट को कहाँ लाना होगा, कॉस्ट में। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जैसे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट गिवन 25% ऑन सेल, तब तो सेल नहीं जानते हैं ना, हम क्या जानते हैं, कॉस्ट। तो देयरफॉर ऑन कॉस्ट कैसे लाएंगे, ये पहले भी हम समझाए थे। ऑन कॉस्ट होगा 25/100 माइनस 25, दैट इज 25/75 और छोटा कर दिए 1/3। अब आप लोग ये पूछ सकते हैं कि सर माइनस क्यों किए, तो देखिए हम लोग छोटा में पढ़े हैं C प्लस P इक्वल्स टू SP। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। अगर आपको सेलिंग प्राइस से कॉस्ट में आना होगा तो क्या करना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट दैट इज कॉस्ट प्राइस। तो मान लेते हैं लेट SP बीइंग 100, तो लेस प्रॉफिट कितना बोला, P 25% ऑन सेल बोला है। तो 100 का अगर 25% हम निकाल लेते हैं तो कितना आएगा, 25। तो माइनस कर देंगे, कितना बच गया, 75। एक बार और समझा देते हैं। हम क्या बोले कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपको कहाँ दिया है, सेल में। आपके पास अवेलेबल क्या है, कॉस्ट में। तो वो जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपको सेल में दिया है, तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे, उसको कहाँ बदल देंगे, कॉस्ट में। तो कॉस्ट में बदलने का नियम क्या है, जितना परसेंट दिया 25/100 माइनस 25 का हम कितना दिखा दी, 1/3। इसका कारण क्या है, देखिए कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या था, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो मान लेते सेलिंग प्राइस कितना है, 100 है, प्रॉफिट कितना दिया 25% ऑन सेल। तो अगर 100 का 25% निकालेगा तो कितना होगा, 25 माइनस कर दिया कितना होगा, 75। तो बात वही हो गया 25/75 दैट इज 1/3। तो हम लोग क्या करेंगे, और 1/3 ऑन कॉस्ट। तो आपका कॉस्ट कितना दिख रहा है, 7500। इसका 1/3 निकाल लीजिए, कितना हो गया, 2500। इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो गया, 10,000। ये हो गया मेरा इनवॉइस प्राइस, ये निकाल दिया हम लोग। अब देखिए अब क्या करना है, जैसे मानिए हम लोग इस तरह मिटा देते हैं। देखिए इसको जहाँ मिटा के यहाँ ठीक करते हैं पहले। तो देखिए कॉस्ट प्राइस, सॉरी पहले यहाँ लिखते हैं, इनवॉइस प्राइस पर केस। तो देखिए इनवॉइस प्राइस कितना आ गया, 10,000 है ना, और नंबर ऑफ केसेस कितना है, 100 केसेस। आपका 100 बक्सा है तो एक बक्सा हो गया 100। कॉस्ट प्राइस
पार केसेस, तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया था 7500, कितना केस का 100 केस का, ये हो गया 75, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया 25, तो प्रॉफिट कितना लोड हो गया, प्रॉफिट लोडेड पर केस 25, ये हो गया। अब यहाँ लिखिए टोटल केसेस कंसाइंड, टोटल केसेस कंसाइंड कितना केस भेजा गया था आपको, देखिए 100 केसेस, कितना भेजा था 100 केसेस भेजा था ना, तो यहाँ लिख दीजिए 100 केसेस, लेस सोल्ड आउट, कितना में हम लोग बेच चुके हैं, कितना केसेस बेच चुके हैं 80 केसेस, तो 80 केसेस लेस कर दीजिए, ये हो गया 20, इस 20 को हम लोग क्या बोलेंगे अनसोल्ड केसेस, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, तो हम लोग क्या जानते हैं अनसोल्ड स्टॉक को हम लोग कैसे वैल्यू करेंगे, इनवॉइस प्राइस में है ना, तो 20 केसेस एट द रेट ऑफ पर केस का इनवॉइस प्राइस कितना 100, तो कितना हो गया 2000 प्लस कंसाइनर एक्सपेंसेस। आप देखिए कंसाइनर मतलब बद्री, कितना खर्चा किया था, देखिए बद्री माल भेजने में कितना खर्च किया 600 रुपया, तो 600 खर्च किया बद्री, कितना केस बचा हुआ है 20, भेजा कितना केस था 100, ये हो गया 120 प्लस कंसाइनी दैट इज अनिल, अनिल का खर्चा कितना है कंसाइनीज एक्सपेंसेस, देखिए कंसाइनी माल छोड़ाने में कितना खर्चा किया था, यहाँ देखिए लिखा ऑक्ट्राइड कितना पेमेंट किया था 1200, हम लोग क्या जानते हैं कंसाइनी का कौन खर्चा लेना है जो नॉन रिकरिंग है, तो ऑक्ट्राइड ड्यूटी क्या था नॉन रिकरिंग, तो 1200 खर्चा किया, कितना केस बचा हुआ है 20, भेजा कितना था 100, तो इसको करेंगे कितना आएगा 240, तो अनसोल्ड स्टॉक हो गया 2360। फिर समझिए कैसे निकाले, हम यहाँ दिखा दिए टोटल केसेस कंसाइन 100, इसमें सेल हो गया 80, कितना केस अनसोल्ड हो गया 20, अब इसका वैल्यूएशन कैसे किया 20 केसेस, इनवॉइस प्राइस कितना 100, कितना हो गया 2000 प्लस कंसाइनर एक्सपेंसेस, कंसाइनर कितना खर्चा किया माल भेजने में, देखिए 600 रुपया, तो 600 रुपया जो खर्चा किया 600 इंटू 20/100, 20/100 क्यों किया, क्योंकि 20 अनसोल्ड है आउट ऑफ 100 केसेस, तो 20/100 120, ठीक। कंसाइनिंग एक्सपेंस वैसे लीजिए कंसाइनिंग एक्सपेंसेस, तो कंसाइनिंग एक्सपेंसेस बारे में हम लोग जानते हैं कि इसमें वो खर्चा लिया जाता है जो नॉन रिकरिंग होता है, रिकरिंग होता है उसको नहीं लेते, जैसे गोडाउन रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया रिकरिंग। नॉन रिकरिंग क्या होगा, जैसे माल छोड़ाने का संबंध में कोई खर्चा होगा तो हो गया नॉन रिकरिंग, अर्थात जब माल आपके पास पहुंचा, तो माल छोड़ाने में कितना खर्चा किया 1200, कितना केसेस अनसोल्ड है 20 आउट ऑफ 100, तो कितना हो गया 240, तो हो गया अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू। अब हम लोग यहाँ करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, इसको ज़्यादा देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, यही पर थोड़ा देखना है। देखिए कमीशन के बारे में क्या लिखा है उस इंस्ट्रक्शन को पढ़िए, बोला ही इज एंटाइटल कमीशन 5% ऑन ग्रॉस सेल, ग्रॉस सेल में 5%, तो ग्रॉस सेल आपको कितना हुआ, कितना माल बेचा है 10,500 में, कितना माल बेचा है 10,500 में, तो 5% ऑन ग्रॉस सेल, तो ग्रॉस सेल तो को नजर आ रहा है 10,500, तो 10,500 का 5% निकाल दिया, सीधा सीधी कितना हो गया 525, ये हो गया, प्लस 10% ऑन एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस, तो भाई ये कहाँ से आएगा, तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए इस जगह में लिखिए इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड सोल्ड, इनवॉइस सॉरी ग्रॉस सेल कितना दिया है, ग्रॉस सेल 10,500 और लेस इनवॉइस प्राइस कितना होता है, कितना गुड्स बेचा था 80 केसेस, कितना केसेस सेल किया 80, और एक का इनवॉइस कितना है 100, तो कितना इनवॉइस प्राइस था 8,000, तो एक्सेस प्राइस कितना आ गया 2500, तो जो एक्सेस 2500 बेचा है उसमें कितना परसेंट बोला है 10%, तो 2500 का 10% कितना हो गया 250, तो कमीशन हो गया 775। फिर एक बार समझ लीजिए हम क्या बोले, क्या सीधा सीधा लिखा हुआ ही इज एंटाइटल 5% कमीशन ऑन ग्रॉस सेल, तो ग्रॉस सेल में दिया 10,500, सीधा सीधा निकालिए 525, एंड 10% ऑफ द सेल प्राइस इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस के ऊपर जितना जाएगा उस पर 10%, तो देखिए ग्रॉस सेल तो बड़ा 10,500 दिया है, अब एक गुड्स का इनवॉइस प्राइस कितना है किसका 100, तो 80 केस बेचा था, 80 इंटू 100 कितना होगा 8,000, तो कितना डिफरेंस में बेचा है 2,500 का, इस 2,500 में 10% निकाल दिए 250, टोटल कितना हो गया 775। अब हम लोग क्या करेंगे 2 लेजर खोलेंगे, एक खोलेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, और एक खोलेंगे अनिल का लेजर, अनिल कौन है कंसाइनिंग है ना, एक गुड्स एंड का भी खोलता हूँ आप लोग खोल सकते हैं ना, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे 2
गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना का माल भेजा था इनवॉइस प्राइस में 10,000, क्या लिख दिया 10,000। टू कैश, कंसाइनर का खर्चा कितना था, कंसाइनर माल भेजने में कितना खर्चा किया था 600, इसको लिखे 600। टू अनिल, अनिल कौन है कंसाइनी, माल छोड़ने में कितना खर्चा किया था 1200, तो लिख दिया 1200। बाई अनिल, अनिल का रिपोर्ट क्या है, कितना माल बेचा है 80 के, इसको बेचा है 10,500 में। फिर लिखिए बाई कंसाइनमेंट स्टॉक, कितना का माल बच गया था, कंसाइनमेंट स्टॉक कहाँ निकाले, ये निकाले 2,360। फिर लिखिए टू अनिल, कितना कमीशन दिया अनिल को, अभी कमीशन तुरंत कैलकुलेट किए 775। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माल को हम लोग कैसे भेजें इनवॉइस में, तो लिखिए बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आप ज़्यादा ध्यान से देखिएगा कितना प्रॉफिट लोड किया हम लोग, देखिए कितना केस भेजे थे 100 केसेस भेजे थे, एक केसेस में कितना प्रॉफिट लोड किए थे 25, तो 100 इंटू 25 कितना हो गया 2500। यहाँ से भी ले सकते हैं, या देखिए यहाँ तो यहाँ भी हम निकाले कितना है 2500, इसको भी ले सकते हैं। यहाँ लिखिए टू स्टॉक रिजर्व, जो क्लोजिंग स्टॉक उधर निकाले हैं जो अनसोल्ड कितना है यहाँ पर, यह अनसोल्ड, इसका रिजर्व कहाँ कटेगा इधर, देखिए गुड्स सेंट इधर है तो इसका रिजर्व इधर कटा, अनसोल्ड स्टॉक इधर है तो इसका रिजर्व कहाँ कटेगा इधर कटेगा। कितना अनसोल्ड बचा आपके पास, देखिए यहाँ पर कितना अनसोल्ड बचा है 20 केसेस बचा है ना, और एक केसेस में कितना प्रॉफिट लोड किए थे 25, तो 20 में कितना हो गया 500। प्रोपोर्शनल भी निकाल सकते हैं आप, देखिए किधर ज़्यादा होगा 10 2 12 14, इधर ही ज़्यादा हो रहा है 14,800 15,360 हो रहा है, देख लेते हैं एक बार 10,500 2360 2500, तो आपको हो गया 15,360, तो यहाँ भी कितना आना चाहिए 15,360। अब माइनस करके देखिए कितना बचता है 10,600 माइनस 1200 माइनस 775 माइनस 500, 2285 टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट 2285। एक बार और माइनस करके देख लेते हैं कहीं गलती ना हो जाए, 15,360 माइनस 10,600 माइनस 1975 माइनस 24, और 285 बच रहा ना, वो लगा था गलती हो गया, 10,600 माइनस 1200 माइनस 775, अरे ना ठीक है तो 2285 ठीक है, प्लस माइनस में गलती होता। अब अनिल का बनाइए, अनिल का कितना सेल दिया है 10,500, किस अकाउंट से ला रहे हैं कंसाइनमेंट से, टू कंसाइनमेंट, नियम क्या बताए थे, एक ले से दूसरे हजार में क्या होगा साइड चेंज होगा 10,500। आप देखिए कितना एडवांस भेजा था, यहाँ पर देखिए कोई एडवांस वगैरह है कि नहीं, देखिए कितना एडवांस भेजा था 4,000, तो बाई कैश 4,000। अब अनिल का नाम जहाँ जहाँ से देख लीजिए, इस दोनों जगह अनिल का नाम है, बाई कंसाइनमेंट 1200, बाई कंसाइनमेंट कितना है आपका 775, इधर हो गया 10,500, यहाँ भी होना चाहिए 10,500, माइनस करके देखिए 10,500 माइनस 5,200 माइनस 775, तो बाई बैंक 4525, और देख लेते हैं तो ये आपका हो गया कंसाइनमेंट का क्वेश्चन, एक हम बना के दिखा दिए। ठीक है, अब आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में फिर जब हम पढ़ाएंगे सेमेस्टर 2 का, तो उसमें फिर कंसाइनमेंट का कोई क्वेश्चन बनाएंगे, एक या दो क्वेश्चन बना के दिखाएंगे। जब तक इसका सारा टॉपिक कवर दिया जाएगा, क्लास तो चलता ही रहेगा, आप लोग फॉलो करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।